क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है कि अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा था? सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 1608 में अंग्रेज गुजरात के सूरत पोर्ट से भारत में आते हैं और इसी साल मुगल बादशाह जहांगीर ने इन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। शुरुआत में इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ व्यापार ही था, जिसके चलते इन्होंने अपने व्यापार का प्रमुख केंद्र कोलकाता को बनाया। उस समय भारत की जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का 23 से 25% थी। मतलब अगर पूरी दुनिया में 4 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 1 रुपया भारत का होता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने नोटिस किया कि मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा है और भारत के बाकी राजा आपस में लड़ रहे हैं, तभी इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शुरुआत इन्होंने बंगाल के राजा सिराज-उद-दौला को हराकर की और फिर धीरे धीरे लगभग पूरे देश पर अपना अधिकार जमा लिया। यहीं से इन्होंने भारतीयों को लूटना शुरू किया। अब एक उदाहरण लेते हैं कि किस तरह इन्होंने भारत को लूटा। उस समय कपास के एक यूनिट को हम 10 रुपए का मान लेते हैं। वही कपास ये ब्रिटेन ले जाते थे, वहाँ उससे कपड़ा बनाते थे और फिर वही कपड़ा वापस भारत लेकर आते थे। अगर हम इस कपड़े की भारत में कीमत कैलकुलेट करें तो इसमें 10 रुपए का कच्चा माल, 5 रुपए फैक्ट्री का खर्च और 5 रुपए आने जाने का खर्च, यानी टोटल प्रोडक्ट की कीमत 20 रुपए पड़ती थी। लेकिन यही 20 रुपए का सामान ये भारतीय लोगों को 100 रुपए में बेचते थे, मतलब 8 गुना से भी ज्यादा मुनाफा। और इन्हीं सब तरीकों के चलते 1947 तक अंग्रेज भारत से $45 ट्रिलियन लूट कर ले गए, जो भारतीय रुपए में लगभग 3,735 लाख करोड़ रुपए होते हैं। इसके कारण भारत की जीडीपी 1947 तक 25% से गिरकर सिर्फ 3% रह गई।